हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज जो होने वाली है आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, सीडीपी में आपका 4 वैज्ञानिक है: लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन पियाजे, लेव वागोत्स्की और हार्वर्ड गार्डनर। इन चारों वैज्ञानिक से संबंधित क्वेश्चन आपके सीडीपी में पूछ लिया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज की यह वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए जीन पियाजे, लेव वागोत्स्की और हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित जो क्वेश्चंस वो आपको मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। देखिए, आइए जानते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग कहाँ का मनोवैज्ञानिक था। ये था आपका अमेरिका का मनोवैज्ञानिक। कहाँ का था? अमेरिका का था। लॉरेंस कोहलबर्ग कहाँ का मनोवैज्ञानिक था? अमेरिका का था। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। लॉरेंस कोहलबर्ग एक प्रमुख अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बच्चों में नैतिकता विकास के बारे में बताया था। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत इस बात पर केंद्रित है कि लोग नैतिक दुविधाओं, मोरल डिलेमा के बारे में कैसे तर्क करता है और समय के साथ उनका नैतिक चिंतन कैसे विकसित होता है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने प्रस्तावित किया कि नैतिक विकास 3 स्तरों में होता है, जिनमें से प्रत्येक स्तर के 2 चरणों में विभाजित है, जिसके कुल 6 चरण बनते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर को बताया? 3 स्तर को, और प्रत्येक 3 स्तर का 2-2 चरण है। तो इस तरह से टोटल कितने चरण है आपका? 6 चरण है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी गया था आपके एग्जाम में कि लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के 3 स्तर के कुल कितने चरण हैं? तो 6 चरण है। ठीक है, यानी 3 स्तर है, 3 लेवल है, और 3 लेवल का प्रत्येक का 2-2 चरण है। तो इस तरह से आपका टोटल 6 चरण है। नैतिक विकास के 3 लेवल का कुल कितने चरण है? तो 6 चरण है, यानी 1 लेवल का 2 चरण, तो टोटल 3 लेवल है। नैतिक विकास का 3 लेवल है, तो टोटल कितने चरण हो जाता है? 6 चरण हो जाता है। तो इस तरह से आपके एग्जाम में पूछा भी गया था कि लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के 3 स्तर का कुल कितने चरण में है? तो आपका 6 चरण है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा भी गया था, याद रखिएगा इस बात को। और नैतिक विकास के कितने स्तर है? लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के कितने स्तर है? 3 स्तर है। 3 स्तर में कुल कितने चरण है? 6 चरण है, याद रखिएगा। देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के बारे में अपने बच्चों को बताया था, और बच्चों को बताने से पहले उन्होंने बच्चों को हिंज की कहानी सुनाया था। चलिए हिंज की कहानी पढ़ते हैं। हिंज की कहानी क्या था? देखिए, यूरोप में एक महिला थी जिसे कैंसर की बीमारी थी, और वह कैंसर की बीमारी के कारण मरने वाली थी। डॉक्टरों का मानना था कि एक ही दवा है जो उसे बचा सकती है। यह दवा उसी के शहर के एक फार्मासिस्ट ने हाल ही में बनाया था, जो उसकी बीमारी को ठीक कर सकता था। इस दवा का नाम था रेडियम। इस दवा को बनाने में फार्मासिस्ट को अपनी जिंदगी की पूरी कमाई, खून पसीने, मेहनत लगा दिया था इस दवा को बनाने में। ठीक है, बीमार महिला के पति का नाम था हिंज। बीमार महिला के पति का नाम क्या था? हिंज था। हिंज ने फार्मासिस्ट के पास जाकर उसे बताया कि उसकी पत्नी मरने वाली है, और उससे अनुरोध किया कि वह दवा मुझे दे दो, नहीं तो मेरा पत्नी मर जाएगी। फार्मासिस्ट ने कहा कि नहीं भाई, मैं दवा नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे इस दवा को बनाने में मेरी जिंदगी की पूरी कमाई, खून पसीना लगा हुआ है, इसलिए मैं इस दवा को नहीं दूंगा। और उन्होंने हिंज को दवा देने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। हिंज ने सोचा यदि मुझे यह दवा नहीं मिलेगी तो मेरी पत्नी मर जाएगी। निराश होकर हिंज ने क्या किया? कानून तोड़ने का फैसला किया और फार्मासिस्ट की दुकान में घुस गया और अपनी पत्नी के लिए दवा चोरी कर ली। अब हिंज दवा चोरी करने के बाद दुविधा में पड़ गया, मोरल डिलोमा में पड़ गया। सोचने लगा कि मैंने जो यह काम किया सही किया या गलत किया।
नैतिक सवाल यह है कि क्या हिंज को दवा चुरा लेनी चाहिए थी? नैतिक सवाल है कि क्या हिंज को दवा चुरा लेनी चाहिए थी? कोहलबर्ग ने लोगों से यह दुविधा पूछी, क्या हिंज ने यह काम सही किया या गलत किया? तो कुछ लोगों ने कहा सही किया, क्योंकि बेचारा ने दवा चोरी नहीं करता तो उसकी पत्नी मर जाती। कुछ लोगों ने कहा गलत किया, क्योंकि बेचारे को उस दवा को बनाने में सालों की कमाई, खून पसीना और मेहनत लगा हुआ था, अब उसे कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो इस तरह से लोग जो है ना अपना अपना तर्क दे रहा था, और उनके तर्क को कोहलबर्ग ने क्या किया, रिकॉर्ड किया, और उसी नैतिक दुविधा पर कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नैतिकता क्या होती है। नैतिकता क्या होती है? तो बच्चों को कोहलबर्ग ने हिंद की कहानी सुनाया, ठीक है, और इसी पर नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। नैतिकता क्या होती है? मोरलिटी, यह वह गुण होता है जिससे हम सभी क्या करते हैं, सही और गलत की पहचान करते हैं। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। बच्चा जो होता है अपने समाज के परिवेश से ही नैतिक और अनैतिक के बारे में जानता है। नैतिकता का मतलब क्या होता है? सही और गलत की पहचान करना। देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो नैतिकता का सिद्धांत दिया था उसकी आलोचना किया था उसकी शिष्या जो थी आपका कैरोल गिलगिन, इन्होंने इनकी सिद्धांत को आलोचना की थी। इन्होंने आलोचना इसलिए की थी कि इन्होंने कहा था कि आपने जितने भी प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया, वो तो सब आपने पुरुषों पर किया, यदि महिलाओं पर करता है तो इसका परिणाम कुछ और होती। तो नारीवादी दृष्टिकोण से नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया था लॉरेंस कोहलबर्ग, इनकी आलोचना किया था कौन? आपका किया था आपका कैरोल गिलगिन ने की थी। ठीक है, इस क्वेश्चन को पूछा भी गया था कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना किसने किया था? तो ये करने वाली थी आपका कैरोल गिलगिन, इनकी शिष्या ही थी। क्यों की थी? क्योंकि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था ये सभी पुरुषों पर किया था लॉरेंस कोहलबर्ग ने। तो इन्होंने कहा था कि आपने जितने भी एक्सपेरिमेंट किया, जितने भी प्रयोग किया, आपने पुरुषों पर किया, यदि महिलाओं पर करते तो इसका परिणाम कुछ और होता है। क्योंकि पुरुष का सोचने का जो है ना विचार अलग होती है, और महिलाओं का सोचने का जो विचार होती है अलग होती है। क्योंकि पुरुष जो सोचता है वो नैतिकता के आधार पर सोचता है, न्याय के आधार पर, जस्टिस के आधार पर सोचता है, जबकि स्त्रियां जो होती है वो नैतिकता के आधार पर, यानी नैतिकता का आधार जो होती है उसका देखभाल यानी केयर के रूप में होती है। तो इसी के आधार पर कैरोल गिलगिन ने इनकी सिद्धांत को आलोचना की थी। ठीक है, क्योंकि पुरुष का जो नैतिकता का आधार होता है न्याय, जस्टिस के आधार पर होती है, जबकि स्त्रियां की नैतिकता का आधार होता है आपका देखभाल। तो इसलिए इसको जो है ना इसके सिद्धांत को आलोचना किया था। नैतिक दुविधा क्या होती है? नैतिक दुविधा, मोरल डिलेमा क्या होती है आपका? सही और गलत के बारे में डिसीजन न लेने की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। सही और गलत के बारे में डिसीजन न लेने की स्थिति क्या कहलाती है? मोरल डिलेमा यानी नैतिक दुविधा कहलाती है। जैसे हिंज के बारे में आपको मैं बताया कि हिंज ने दवा चोरी कर लिया, और चोरी करने के बाद वो मोरल डिलेमा में पड़ गया। वो सोचने लगा क्या क्या मैं यह काम सही किया या गलत किया, तो वह नैतिक दुविधा में पड़ गया। हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, और नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी। यानी इस तरह से वह दुविधा में पड़ गया कि क्या किया जाए, नहीं किया जाए। ठीक है, तो इसी को कहते हैं नैतिक दुविधा, यानी सही और गलत के बारे में डिसीजन न लेने की स्थिति क्या कहलाती है आपका? नैतिक दुविधा कहलाती है, यानी मोरल डिलेमा कहलाती है। नैतिक तर्कना, मोरल रीजनिंग क्या होती है? सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहते हैं। सही और गलत में से किसी एक को चुना, जैसे हिंज ने क्या किया, चोरी को चुना था। नैतिक तर्कना क्या होती है आपका? मोरल डिलेमा क्या होती है? जैसे सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहते हैं। यानी ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, तो सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं नैतिक तर्कना, मोरल रीजनिंग कहते हैं। सही और गलत में किसी एक को चुनना, सही और गलत में से किसी एक को चुनना, जैसे हिंज ने चोरी करने का फैसला किया था, तो इसी को क्या कहते हैं? मोरल
रीजनिंग कहते हैं, नैतिक तर्कना कहते हैं। जैसे हिंज ने क्या किया, हिंज ने चोरी को चुना था, चोरी करने का फैसला किया था, यानी सही और गलत दोनों में से यदि किसी एक को चुनती है उसी को क्या कहते हैं हम, नैतिक तर्कना कहते हैं। जैसे हिंज ने चोरी को चुना था। अब आइए पढ़ते हैं कोहलबर्ग की नैतिकता का जो 3 स्तर है उसको पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जो लोग इस एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको भी इस वीडियो से फायदा हो। तो चलिए पढ़ते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया था 3 स्तर 3 लेवल, उसको पढ़ते हैं एक एक करके। पहला इसका स्तर है आपका पाक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, इसी को कहते हैं पूर्व पारंपरिक स्तर, प्री कन्वेंशन लेवल, जो कि यह होता है आपका 4 से 10 साल का जो बच्चा होता है, इसमें जो आप उसके अंदर कैसी नैतिकता होती है। तो प्री कन्वेंशन लेवल जो होता है आपका, इसका जो समय होता है 4 से 10 साल, 4 से 10 साल होती है। 4 से 10 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें किस तरह की नैतिकता होती है, इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है, यानी बच्चों को सही और गलत के बारे में पता नहीं होता है। इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरे को लोगों के मानकों के अनुसार होती है, यानी 4 से 10 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें जो नैतिकता होती है बिल्कुल जीरो होती है, शून्य होती है, यानी बच्चों को सही और गलत के बारे में पता नहीं होती है। इस अवस्था में नैतिकता जो होती है, नैतिक जो होती है वो दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। ठीक है, तो पहला लेवल क्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास का पहला स्तर क्या है, तो पाक रूढ़िगत नैतिकता, या इसी को कहते हैं पूर्व पारंपरिक स्तर। ठीक है, याद रखिएगा, पूछ भी दिया जाता है आपके एग्जाम में। तो पाक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर या पूर्व पारंपरिक स्तर, इसका समय क्या है, तो 4 से 10 साल है। इसमें क्या होती है, इसमें बच्चों में नैतिकता बिल्कुल जीरो होती है, बच्चे सही या गलत के बारे में उसको पता नहीं होती है। यह जो नैतिकता होती है दूसरों के मानकों के अनुसार होती है। और पहला जो है आपका पूर्व पारंपरिक स्तर यानी पाक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, इसका 2 चरण होती है। मैंने शुरू में ही वीडियो में बता दिया था कि जो 3 लेवल है प्रत्येक का 2-2 चरण होती है, तो इसका भी 2 चरण है। पहला जो आपका नैतिकता का स्तर है प्री कन्वेंशन लेवल 4 से 10 साल, तो इसका 2 चरण है। कौन कौन सा 2 चरण है, पहला है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। पहला क्या है चरण, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता, यानी पूर्व पारंपरिक स्तर का 2 चरण है। पहला चरण क्या है आपका, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। दूसरा चरण है आपका साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। पहला जो चरण है आपका पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, ठीक है। दूसरा है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता, यानी इसी को कहते हैं जैसे की अवस्था। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्या है आपका पहला चरण है आपका दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। फर्स्ट जो लेवल है इसका नैतिक विकास का पहला जो इसका लेवल है आपका पूर्व पारंपरिक स्तर, इसका पहला चरण है आपका दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। ये क्या होती है, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता क्या होती है, देखिए प्री कन्वेंशनल स्टेज लेवल के अंदर जो बच्चा नैतिकता दिखाता है वो नैतिकता इसलिए दिखाता है ताकि उसको दंड ना मिले, ताकि उसको क्या मिले, दंड ना मिले, या जो होता है आपका पनिशमेंट या ओबीडियंस के ऊपर जो है ना बच्चा अपना नैतिकता दिखाता है। मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चा है, जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो मेहमान को उसने दुआ सलाम कुछ नहीं किया तो आप क्या करोगे, बच्चों को तोड़ देंगे। तो बच्चा दंड से बचने के लिए क्या करता है, नमस्ते दुआ सलाम करता है। ठीक है, तो यहाँ बच्चा जो है ना दंड से बचने के लिए क्या किया, उन्होंने आज्ञा को पालन किया। इसलिए बच्चों को समझाया जाता है, इसलिए बड़ों ने क्या करता है, बच्चों को समझाता है कि कोई मेहमान आए तो क्या करे, उसको दुआ सलाम करे। तो बच्चों को क्या है समझाया जाता है, बड़ों जो है ना बच्चों को समझाता है कि बड़ों को क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। इस तरह से बच्चों को समझाया जाता है। तो बच्चों की नैतिकता जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है, या तो पनिशमेंट पर या ओबीडियंस पर होती है, तो उसे किसी चीज़ से मतलब नहीं होती है। ठीक है, तो पहला जो आपका जो नैतिकता होती है किस पर होती है, आपका
आज्ञा पालन और आज्ञाकारिता पर। ठीक है, एक और उदाहरण है आपका, एक और उदाहरण, जैसे बच्चे की माँ बच्चे को प्लेट में खाना देती है और बच्चों को उसकी माँ कहती है कि सारा खाना खा ले, नहीं तो समझना तेरे क्या होगा। तो बच्चे क्या करता है, डांट और मार यानी सजा की डर से क्या करता है, प्लेट की सारा खाना खा लेता है, क्योंकि वह जानता है कि मैं नहीं खाऊंगा तो मुझे माँ मारेगी या डांटेगी, तो वह डर और सजा से बचने के लिए ऐसा करता है। तो जो पहला जो चरण है आपका सजा या आज्ञाकारिता पालन, तो इसमें बच्चा जो क्या करता है, सजा या दंड से बचने के लिए आज्ञा को पालन करता है। दूसरा चरण है आपका साधनात्मक सापेक्ष उन्मुखीकरण। इस स्टेज को कहा जाता है आपको जैसे को तैसा, क्या कहा जाता है, जैसे को तैसा, टीट फॉर टैट वाला यह अवस्था होती है। जैसा तुम मेरे साथ करोगे वैसा मैं तुम्हारे साथ करूंगा, ये वाली आपकी अवस्था होती है। ये आपकी बेसिकली जैसे स्कूल के अंदर होता है, जैसे किसी ने हमारा पेन तोड़ दिया तो हमने जाकर उसकी किताब फाड़ दी, किसी ने हमारे मुंह पे थप्पड़ मारा, हमने भी उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। जैसे तुम मेरे साथ करोगे वैसे मैं तेरे साथ करूंगा। नैतिकता के व्यवहार में जैसा व्यवहार करोगे वैसा व्यवहार मैं भी तुम्हारे साथ करूंगा। तुम मुझे खाना खिलाओगे तो मैं भी तुम्हें खाना खिलाऊंगा, यानी जैसे को तैसा वाली यह नैतिकता होती है। ठीक है, यानी आपका यह क्या होता है, टीट फॉर टैट वाला नैतिकता होती है। जैसा आप मेरे साथ करोगे वैसा भी मैं तुम्हारे साथ करूंगा। तुम मुझे पीठ खुजलाओ तो मैं भी तुम्हारा पीठ खुजलाऊंगा, यानी जैसे को तैसा। आप मेरे साथ जैसे करोगे वैसे ही मैं भी तुम्हारे साथ करूंगा। तुम मुझे खिलौना दोगे तो मैं भी तुझे खिलौना दूंगा, यानी जैसे के तो तैसा, यानी ठीक है। ये आपका दूसरा चरण है। अब आपका यहाँ पर दूसरा स्तर क्या है, तो पहला तो पढ़ लिए प्री कन्वेंशन लेवल में, प्री कन्वेंशन लेवल का 2 चरण भी पढ़ लिए। अब आपका अगला है आपका कौन सा, अगला स्तर है आपका रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों के अंदर अपने समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही या गलत का निर्णय करता है। ठीक है, दूसरा आपका स्तर क्या है, आपका रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इसी को कहते हैं पारंपरिक स्तर, इसको क्या कहते हैं, पारंपरिक स्तर कहते हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के दूसरा स्तर का नाम क्या है, तो दूसरा जो लेवल है इसका नाम है आपका कन्वेंशन लेवल, और इसका समय होता है आपका 10 से 13 साल, 10 से 13 साल। रूढ़िगत नैतिकता का स्तर या इसी को कह लीजिए पारंपरिक स्तर। इस अवस्था में बच्चा दूसरों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही या गलत का क्या करता है, वह निर्णय करता है। इसका भी 2 चरण है। अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने की उन्मुखता, गुड बॉय एंड गुड गर्ल, दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदित अर्जित करता है। गोल्डन रूल का विचार भी इसी अवस्था में आता है। ठीक है, पहला चरण। दूसरा चरण है आपका कानून एवं उन्मुखता, कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना को विकसित करता है। ये क्या है आपका, ये सभी जो है आपका पारंपरिक स्तर में आता है। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सेकेंड जो आपका लेवल है पारंपरिक स्तर, इसका 2 चरण है। पहला है आपका गुड बॉय एंड गुड गर्ल, और दूसरा चरण है आपका कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। यह आपका तीसरा चरण होगा। ठीक है, तीसरा चरण होगा सेकेंड लेवल का तीसरा चरण, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास। इस अवस्था में नैतिक जो होता है बच्चा में जो नैतिकता होती है वो दूसरों को खुश करने के लिए होती है और उनकी स्वीकृति या अनुमोदन प्राप्त करने की इच्छा पर आधारित होती है। ठीक है, सेकेंड जो लेवल है इसका तीसरा चरण है आपका अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। इसमें क्या है, बच्चा क्या दिखाता है, दूसरों को अनुमोदन प्राप्त करने के लिए यानी दूसरों को खुश करने के लिए वह उसके अनुसार काम करता है। उदाहरण के लिए बच्चा अपनी माँ को घर के कामों में मदद करता है ताकि वो अच्छा बच्चा कहलाए और उसकी प्रशंसा हो। अगर वह किसी गलत काम से बचता है तो इसलिए ताकि उसे बुरा ना समझे। ईमानदार होना सही माना जाता है क्योंकि इससे माता पिता उसके शिक्षक क्या करेंगे, उस पर गर्व करेंगे। तो बच्चा जो है ना दूसरे के सामने अच्छा बनने के लिए वह क्या करता है, वह अच्छा काम करता है अनुमोदन प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो ये जो नैतिकता होती है वह दूसरों के सामने अच्छा बनने के लिए बच्चा इसमें नैतिकता को दिखाता है। उदाहरण के लिए
एक बच्चा माँ के पूछे बिना घर का काम में मदद करता है। जब माँ कहती है कि तुम बहुत अच्छे और मददगार हो, तो बच्चा क्या होता है, बहुत खुश होता है। तो बच्चे को माँ की बात सुनकर क्या होती है, खुशी होती है। ठीक है, तो इसमें जो आपका जो थर्ड चरण है, इसमें बच्चा क्या करता है, दूसरों की अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अपना नैतिकता को दिखाता है। उदाहरण के लिए एक किशोर बूढ़ी महिला को सड़क पार करने में मदद करता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि समाज में ऐसे व्यवहार की सराहना करता है। यह दर्शाता है कि यह एक नेकदिल इंसान है। व्यक्ति दूसरों की नज़रों में अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए नैतिकता का व्यवहार करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा भी गया था आपके एग्जाम में कि लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के किस स्तर पर बच्चे अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अपनी नैतिकता दिखाता है। तो यही आपका प्री कन्वेंशन लेवल पारंपरिक नैतिकता की स्तर में बच्चे जो है ना, दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए क्या करता है, नैतिकता को दिखाता है कि लोग मुझे अच्छा कहे। समाज में अच्छा बनने के लिए वह क्या करता है, समाज के प्रति क्या करता है, वह अच्छे काम करता है। चौथा चरण है आपका कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। ठीक है, चौथा चरण यानी सेकेंड लेवल का चौथा चरण है आपका कौन, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार चौथा चरण जो है आपका क्या है, लॉ और ऑर्डर ओरिएंटेशन है। इस चरण में व्यक्ति समाज के नियमों को और कानूनों का पालन करने पर जोर देता है। वे मानते हैं कि नियम और कानून समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है और उनका पालन करना चाहिए। ठीक है, जैसे आप देर से स्कूल जा रहे हैं और सड़क पूरी तरह से खाली है, रेड लाइट जल रखी है, आप क्या करेंगे, रुक जाएंगे और क्या सोचेंगे, मुझे रेड लाइट पर रुकना चाहिए क्योंकि यह नियम है। भले ही कोई पुलिस न हो या दुर्घटना का कोई खतरा न हो, फिर भी नियम तोड़ना गलत है। नियम व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाए गए नियम को क्या है, पालन करना चाहिए और नियम को नहीं तोड़ना चाहिए। यदि नियम को तोड़ेगा तो क्या होगा, अराजकता फैल जाएगी और आपने वह क्या करता है, आपने वहां पर क्या किया, आपने नियम को फॉलो किया, पालन किया। ठीक है, तो चौथा चरण में बच्चा क्या करता है, नियम को पालन करता है। ठीक है, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास यानी नियम को फॉलो करता है। तीसरा आपका लेवल है आपका रूढ़िगत नैतिकता यानी इश्यू करते हैं उत्तर परंपरागत स्तर। पोस्ट कन्वेंशन लेवल जो कि होता है आपका 13 वर्ष से ऊपर। इसमें डिसीजन खुद लिए जाते हैं, न कि समाज के जरिए क्या सही और क्या गलत है। इसमें बच्चा क्या करता है, खुद डिसीजन लेते हैं। इसका 5वां चरण है आपका सामाजिक उन्मुखता। इसमें किशोर या मानते कि नियम लोगों के भले के लिए बना है। यदि किसी नियम से किसी को नुकसान होता है तो ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए, बदल देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बचा सकती है तो उसे तोड़ देना चाहिए। यानी इसमें बच्चा अपना नैतिकता जो दिखाता है कि समाज ने जो नियम बनाया हुआ पत्थर की लकीर नहीं है। यदि समाज में जो नियम बनाया है यदि लोगों के लिए सही नहीं है तो नियम को बदला जा सकता है। ठीक है, इसमें बच्चा अपना नैतिकता को दिखाता है। तो ये आपका 5वां चरण में है। छठा चरण जो है आपका सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत उन्मुखता। इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फायदों के लिए अपने जान पर खेल भी जाता है। जैसे आपका हिंज ने चोरी किया था अपनी पत्नी को जान बचाने के लिए, तो हिंज ने चोरी किया पत्नी को जान बचाने के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो नैतिकता दिखाया जाता है वो दूसरों के लिए दिखाया जाता है कि यदि मुझसे यदि किसी को फायदा हो रहा है उस काम को करने से, तो वहां पर जरूर नियम कानून को तोड़कर उस काम को करना चाहिए। जैसे हिंज ने चोरी किया, दवा चुराया अपनी पत्नी को जान बचाने के लिए। तो इसमें क्या है कि लोग जो है अपने जान पर खेल करके क्या करते, दूसरों को जान बचाने के लिए अपनी नैतिकता को दिखाता है। तो इस तरह से आपका लॉरेंस कोहलबर्ग का जो 3 स्तर था, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का जो 3 स्तर था, ये इस तरह से समाप्त हुआ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए हम जीन प्याजे से संबंधित